ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। राष्ट्र आज अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस समारोह की अगुवाई की। सेना के बैंड के 20 जवानों ने राष्ट्र ध्वज फहराए जाने के दौरान राष्ट्रगान की धुन बजाई। राष्ट्र ध्वज फहराए जाने के साथ साथ 8,711 फील्ड बैटरी के तोपचियों ने 21 तोपों की सलामी दी। अपने परंपरागत भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन केवल भारत में ही नहीं मनाया जा रहा, बल्कि दुनिया के हर हिस्से में तिरंगा गौरव और सम्मान के साथ लहरा रहा है। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर BR आम्बेडकर और विनायक दामोदर सावरकर जैसे महान नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित स्वतंत्र भारत के निर्माताओं को नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब राष्ट्र स्वतंत्रता सेनानियों को सलामी दे रहा है, तब आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान भारत के लिए उनकी कल्पनाओं और सपनों को याद करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 वर्ष की उपलब्धियों पर पीठ थपथपाने के साथ अब अमृत काल में अपने सामर्थ्य, संकल्प शक्तियों सहित पंच प्रण को आगे आने वाले 25 वर्षों पर केंद्रित करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत काल में जय अनुसंधान पर ध्यान देना होगा, जो लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान के नारे को आगे बढ़ाएगा। श्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद ऐसी बुराई है जिन्हें दूर करने के लिए अमृत काल में पूरा ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं का सम्मान भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने नारी शक्ति के समर्थन पर जोर दिया। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में विधान भवन में आयोजित मुख्य समारोह में तिरंगा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत ने आज अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि इन 75 वर्षों में देश ने एक लंबी यात्रा तय की है। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को आम जन से जोड़कर इसे एक राष्ट्रीय उत्सव बनाया है। आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आम जन को जोड़ करके एक राष्ट्रीय उत्सव बनाया है। ये राष्ट्रीय उत्सव जिसमें विगत 5 दिनों से विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच आयोजित होने वाले आजादी के इस सप्ताह में आपने इन कार्यक्रमों को अवलोकन किया होगा। हर घर तिरंगा का कार्यक्रम हो या कल विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर पूरे देश के अंदर मौन मार्च के माध्यम से उस त्रासदी को स्मरण करते हुए आने वाले समय में कभी भी इस प्रकार की त्रासदी का सामना मानवता को न करना पड़े, उसे स्मरण करते हुए हम लोग कल विभाजन विभीषिका दिवस के मौन मार्च के साथ जुड़े थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा देश हर घर तिरंगा अभियान के साथ जुड़ा है। उन्होंने कहा कि ये अभियान एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी और समग्र विकास की कार्य योजना के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश निवेश के प्रमुख स्थल के रूप में उभरा है। श्री योगी ने कहा कि कारोबार में सुगमता सूचकांक में उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। वर्ष 2015-16 में राज्य इस सूची में 14वें स्थान पर था, पर आज दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के खातों में 3.5 लाख करोड़ रुपए DBT के माध्यम से सीधे अंतरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कोरोना के बेहतर प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक टीकाकरण और सबसे अधिक कोविड टेस्ट करने वाला राज्य है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजधानी लखनऊ में राजभवन प्रांगण में ध्वजारोहण किया और सुरक्षा बलों की सलामी ली। इससे पूर्व उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रदेश के सभी जिलों में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गोरखपुर में रामगढ़ ताल किनारे 1 लाख लोग सामूहिक राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाकर स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने केंद्रीय कारागार में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। नगर में सुबह 9 बजे चौराहों पर राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। इस दौरान लोगों ने अपने वाहनों से उतरकर राष्ट्रगान गाया।
बलिया में शहीद चौक पर प्रदेश सरकार के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने ध्वजारोहण किया। अम्बेडकर नगर में किसानों ने ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली। महाराजगंज में स्कूली बच्चों, स्वयंसेवी संस्थाओं और एनसीसी कैडेट्स ने प्रभात फेरियां निकाली। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।